लड़की ने बस एक बूढ़े दांववादी गुरु को चाय का कप थमाया और लगभग इस शीर्ष साधक को ही विदा कर दिया। चाय पीते ही बूढ़े गुरु के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति अचानक उफन पड़ी और वह उसे पागलों की तरह दबाने लगा, क्योंकि जरा सी चूक भी उसे फटकर मार सकती थी। लड़की को पता ही नहीं था कि उसके घर की चीजें साधना जगत की ऐसी दुर्लभ धरोहरें हैं जिन्हें धन से भी नहीं खरीदा जा सकता। वह उन्हें रोज साधारण चावल सब्जी की तरह खाती रहती है, इसलिए उसका शरीर पहले से ही गहराई वाली शक्ति से भर चुका है। वह आधुनिक समय की एक सामान्य कॉलेज छात्रा थी, पर एक नींद के बाद साधकों से भरी इस दुनिया में आ गई और एक रहस्यमय खेती प्रणाली तंत्र भी जाग गया। उसने देखा कि उसके भीतर कोई आध्यात्मिक मूल नहीं है, इसलिए वह खुद को साधना न कर पाने वाली मानती रही। वह 3 साल से आड़ू उगा रही थी और सोचती थी कि वे अब तक क्यों नहीं पके, जबकि असल में वे 10,000 साल में एक बार फल देने वाले थे। फिर वह धूप में सुखाई किशमिश बाजार में बेचने लगी, मगर किसी ने दाम तक नहीं पूछा और साधक तिरस्कार से चुप रहे। तभी आकाश से 3 वृद्ध उतरे, जिनमें एक शिखर पर्वत का संप्रदाय प्रमुख था, जिसकी आयु खत्म होने वाली थी और वह उन्नति की तलाश में था। उसने ठेले पर रखी किशमिश को देखते ही समझ लिया कि यह साधारण फल नहीं है। दाम पूछा और लड़की ने कहा कि कुल 30 हैं। लड़की 30 तांबे सोच रही थी, पर संप्रदाय प्रमुख ने सीधे 3 लाख स्वर्ण सिक्कों में खरीद लिया और साथ में एक संप्रदाय स्थानांतरण वस्त्र भी दे दिया, यह कहकर कि इसे मसलते ही शिखर पर्वत के शिष्य उसकी सहायता को आ जाएंगे। लड़की ने उन्हें अजीब और बीमार समझा, फिर भी पलटने के डर से वह सिक्के और वस्त्र लेकर भाग गई और वृद्ध अपने को भाग्यशाली मानते रहे। थोड़ी देर बाद लड़की का चचेरा भाई चित्र लेकर उसे पकड़ने आ गया। उनके वंश में हर 60 वर्ष पर काली फिनिक्स की बलि होती थी और इस बार चाचा अपनी बेटी को बचाकर लड़की को स्थानापन्न बनाना चाहता था। चचेरा भाई घर में घुसते ही उसे घसीटने लगा। घबराहट में लड़की ने वही स्थानांतरण वस्त्र मसल दिया और आकाश से प्रचंड ऊर्जा आकर चचेरे भाई को पटक गई। तुरंत शिखर पर्वत का संप्रदाय प्रमुख हवा में उतर आया, क्योंकि उड़ने वाले युद्ध राजा स्तर के महान साधक होते हैं। लड़की ने जबरन ले जाने की बात बताई तो संप्रदाय प्रमुख ने चचेरे भाई को ठंडे नजर से देखा और लड़की से पूछा कि वह उसे तुरंत नष्ट करना चाहती है या कठोर दंड देना चाहती है। लड़की को यह क्रूर लगा, इसलिए उसने उसे भीतर बुलाकर चाय पीने को कहा। संप्रदाय प्रमुख ने किशमिश का असर याद कर तुरंत चाय पी ली और फिर उसकी शक्ति उन्मत्त रूप से बढ़ने लगी तो वह उसे साधना बल से शुद्ध करने में जुट गया। संभलते ही उसने देखा कि लड़की ऐसे पी रही है जैसे पानी पी रही हो और उसके मन में पक्का हो गया कि यह लड़की छिपी हुई महाशक्ति है। लड़की ने कहा कि परिवार में लौटे ही उसे सताया जाएगा। संप्रदाय प्रमुख ने उसे प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रभाव वाली 999 ताबीज पत्रिकाएं दे दी ताकि कोई उसे दबा न सके। फिर लड़की चचेरे भाई के साथ वंश के घर पहुंची। घर में कदम रखते ही चचेरी बहन ने ऊपर से अपनापन दिखाकर उसे पिछवाड़े ले जाने का बहाना किया। सुनसान जगह पर चेतावनी दी कि वह पुराने पितामह से न मिले, साथ ही एक हथेली से चट्टान पर वार करके धमकी भी दी। लड़की ने उसकी ताकत की बात दोहराई और चचेरी बहन ने उसे बिना शक्ति वाली साधारण कहकर तिरस्कार किया। अगले ही पल कृत्रिम पहाड़ी धमाके से टूट गई और लड़की पत्थरों में दब गई। चाचा ने आकर उसे निकाला और शोर सुनकर परिवार के पुराने पितामह ने सबको सभा कक्ष में बुलाया। पितामह खोई पोती को देखकर बहुत खुश हुआ और किसी ने कहा कि लड़की तो बिना आध्यात्मिक मूल वाली साधारण है, इसलिए बहन का उसे नापसंद करना स्वाभाविक है। लड़की ने खुद को असहाय दिखाया, जिससे पितामह का क्रोध चचेरी बहन पर टूट पड़ा। चचेरी बहन सफाई देती रही कि उसने पहाड़ी नहीं तोड़ी, फिर भी कोई नहीं माना, क्योंकि सबको लगता था कि लड़की कमजोर है और कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए उसने सच्चाई साबित करने को विशैला शपथ लिया। लोगों का भरोसा बदलते देख लड़की ने चुपके से अपने हाथ की एक वज्र वर्षा ताबीज मसल दी।